भाभी बिल बताओ कितना आया है? 5,000 रुपये आया है। ठीक है, 2,500 रुपये तो मैं देती हूँ। 2,500 रुपये दे दोगी? भाभी बात सुनो मेरी, आपको 3,000 रुपये देने हैं और 2,000 रुपये दूंगी मैं। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हमेशा से तो बिल हम आधा आधा करते आए हैं। भाभी हमेशा से हम पागल बनते हुए आए हैं, अब ये थोड़ी ना है कि आगे भी पागल बनते रहेंगे। आप लोग घर में 3 लोग हो और हम कितने हैं? 2, तो सारा बिल हम देंगे क्या? अरे घर में तुम लोग ज्यादा हो तो बिल तुम ही दोगे ना ज्यादा। दीप्ति तुम कैसी बात कर रही हो? बाबूजी तो हर चीज को आधा आधा कराते थे ना, और फिर ये सब। हाँ तो बाबूजी के साथ ये बात भी गई। इसका मतलब अब तुम फैमिली के मेंबर्स भी गिनोगी? तो फिर एक काम करो, लास्ट मंथ तुम्हारे मम्मी पापा पूरे 1 महीने इस घर में रह करके गए हैं, उसका हिसाब भी जोड़ो। जितना बचेगा मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। देखो भाभी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा बोल रही हो? और हाँ, मेरे मम्मी पापा के बारे में ना कुछ बोलने का आपको कोई हक नहीं है। अगर वो इस घर में आते हैं ना तो वो मेरा खाते हैं, ना कि तुम्हारा। और दोबारा ऐसी बात ना आगे से सोच समझ कर बोलना, समझी आप? दीप्ति तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो, समझी? यहाँ छोटे बड़े की बात तो करो ही मत आप। आपको पता है ना, मेरे पति आपके पति से ज्यादा कमाते हैं। उसके बावजूद भी तुम रो रही हो 2-2 रुपए के लिए भी। और हाँ, तुम्हारा पति इतना ज्यादा कमाता है तो क्या लगा रखा है? 2,000, 2,500, 3,000 तो दे दो ना। अरे अगर मेरा पति ज्यादा कमाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपनी सारी की सारी कमाई तुम पर उड़ा दें। अरे भैया, ये दोनों आज फिर से लड़ने लगी। वो आज बिजली का बिल आया ना, इसलिए। अरे मेरे भाई, तू उसकी टेंशन मत ले। वैसे भी तुझे याद है ना, हमारे पिताजी ने क्या कहा था, जब तक हम दोनों भाइयों में प्यार है, मोहब्बत है, तो ये कितना भी लड़ने, उससे हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस परिवार में कभी कलेश होगा ही नहीं जब तक हम दोनों भाइयों की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। पर भैया, घर में जो रोज रोज कलेश होता है वो भी तो ठीक नहीं है ना, उसकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पाते। अरे मेरे भाई, मैंने उसका भी समाधान निकाल लिया है। अभी थोड़ी देर में देख क्या क्या होता है। मैंने ना बहुत तकड़ी प्लानिंग की है। आज के बाद ये दोनों औरतें कभी इस घर में लड़ाई नहीं करेंगी। ठीक है भैया। अगर तुम्हारे पति के पास इतना ही पैसा है तो तुम एक काम करो, दूसरा घर ले लो। क्यों रह रही हो इस घर में? अच्छा, हम क्यों जाएं इस घर को छोड़ के? अगर जाना है ना तो आप चले जाओ। और वैसे भी आप कौन सा इस घर को दहेज में लेकर आई थी? अगर आपको इस घर में रहना है ना तो करो बंटवारा इस घर का। ठीक है, कर लेते हैं बंटवारा घर का, लेकिन याद रखना बड़ा हिस्सा हमें मिलेगा और छोटा हिस्सा तुम्हें। आई बात समझ में? क्या कहा आपने? बड़ा हिस्सा तुम्हें मिलेगा और छोटा हिस्सा हमें? लेकिन किस खुशी में? क्यों, जब बिल ज्यादा पे करने की बात आई तो तुम बिल ज्यादा पे नहीं कर सकती थी। और वैसे भी तुम्हारी 2 मेंबर्स की फैमिली है तो तुम कम में मैनेज कर ही लोगे। देखो भाभी, अब आपका ना बहुत ज्यादा हो रहा है। आप अपनी जबान को लगाम दो, नहीं तो मेरे मुंह से भी ना कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, समझिए आप? मैम, शिवम सर होंगे? हाँ जी हैं। अच्छा, उन्हें बोलिए वकील साहब आए हैं। मैं भी बुलाती हूँ। सुनो, आपको ना बाहर वकील साहब बुला रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। छोटे, तू कह रहा था ना मैंने क्या प्लानिंग की है, आ मेरे साथ, दिखाता हूँ तुझे जलवे, मजा आएगा। सर, आप ही शिवम सर हो? हाँ जी, बताइए। ये मेरा छोटा भाई है और ये दोनों हमारे फैमिली मेंबर। सर, मैं आपके पिताजी का वकील हूँ। आपके पिताजी मरने से पहले एक वसीयत लिखवा के गए थे। आप बताइए क्या लिखा है वसीयत में? उन्होंने बोला था मरने से पहले ये वसीयत मैं पूरे परिवार के सामने पढ़ के सुना दूं। उन्होंने बोला था अगर मेरे मरने के बाद मेरे बेटों में लड़ाई झगड़ा रहता है और उनकी बीवी में मनमुटाव और घर में अशांति रहती है ना, तो ये सारे पैसे और प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चले जाएंगे। तो क्या आप सभी प्यार प्रेम से रहते हैं घर में? अरे नहीं नहीं सर, हम दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, कोई आपसे झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। बाकी आप इन दोनों से पूछ लीजिए। हाँ तो मैम, आप दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते? नहीं नहीं वकील साहब, वैसे भी ये मेरी छोटी बहन की तरह है और हम दोनों में बहुत प्यार है। अच्छा, मैंने तो सुना है औरतों के बीच में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते हैं, आप दोनों के बीच में नहीं होते क्या? नहीं नहीं वकील साहब, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता हमारे घर में। क्यों भाभी? बिल्कुल। अरे भैया, आज ये क्या हो रहा है? उल्टी गंगा कैसे बह रही है? अरे छोटे, यही तो मेरा प्लान था। ये सामने लड़का देख रहा है, ये कोई वकील नहीं है, ये थिएटर आर्टिस्ट है। पूरे 2,000 रुपये में पकड़ के लाया। इसकी एक्टिंग वहाँ तो कुछ काम नहीं आई, मैंने सोचा यहीं कुछ करा देता हूँ। वाह भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया।
अच्छा शिवम जी, मैं चलता हूँ। वसीयत के अनुसार हर 6 महीने में तो आना जाना लगा ही रहेगा, ये देखने के लिए कि आप लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं या नहीं। बाकी आपको पता ही है, अगर प्रेम पूर्वक से नहीं रहेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। हाँ हाँ वकील साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो हर 6 महीने में आकर हमें चेक कर सकते हो कि हम प्रेम पूर्वक रह रहे हैं या नहीं। क्यों पारस? हाँ भैया। ठीक है शिवम जी, मैं चलता हूँ। जी।